हेलो ऑल दी स्टूडेंट, हमने अब एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की है। 1.3 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपने क्वेश्चन अभी पहले कहीं पर भी नहीं पढ़े। इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको पहले मानना पड़ेगा कि मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पहले आपको लिखना है, यदि √5 एक अपरिमेय संख्या है तब √5 एक अपरिमेय संख्या है, आपको ये सिद्ध करना है। √5 है और ये एक अपरिमेय आपको क्वेश्चन में दे रखी है, तो इसमें आपको पहले करना क्या है, √5 को परिमेय मानते हुए इसको लिखना है। जैसे आपने लिखा, माना √5 एक परिमेय संख्या है। इतना आपको लिख देना है, √5 एक परिमेय संख्या है। यदि आपको इधर अपरिमेय दिया होता तो इधर अपरिमेय आ जाता, इधर परिमेय होता तो इधर अपरिमेय। आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है परिमेय संख्या है, तो आपने लिख दिया ये माना √5 एक परिमेय संख्या है। इधर आपको अपरिमेय दिया हुआ है, तो अब आपको मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है। इस क्वेश्चन में हमने माना √5 एक परिमेय संख्या है। आपको पता है परिमेय संख्या है जो p, उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये एक परिमेय संख्या है, तो इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको इधर लिखना है q बराबर नहीं है 0। परिमेय संख्या में भी आपको ऐसे ही लिखना होता है जिस तरह इसमें हमने लिख दिया। और p और q पूर्णांक है, p तथा q कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। p और q है जो कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब कोई भी एक के बराबर नहीं है। तो ये भी आपको साइड में लाइन लिख देनी है, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, उसको आपको नोट कर लेना है। फिर इसमें आपको लिख देना है p q पूर्णांक p तथा q कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब इनके कोई भी गुणनखंड आपको प्राप्त नहीं हुए हैं। तो फिर आपको देखिए, आपको इसको बजगुणा करना है, तो आपको नीचे एक लाइन लिखनी है बजगुणा करने पर। बज्र करने पर बज्रगुणा ऐसे होता है, इस वाली संख्या को इससे कर देना है, इसके नीचे बटे में कोई नहीं है तो इसके नीचे 1 लगा दीजिए। p बराबर √5 q, इतना आपको कर देना है। फिर आपको करना है दोनों तरफ का वर्ग। सभी क्वेश्चन इसी तरीके से होने वाले हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझ के कीजिएगा। दोनों तरफ का वर्ग करने पर ये लाइन आपको लिखनी है। अब दोनों तरफ का वर्ग करेंगे जब आएगा p² बराबर 5q², ये आपका आने वाला है। इतना आने के बाद आप देखिए, इसमें आपको लिखना है q² 5 से विभाजित होगा। आपको पता है यदि ये ऐसा आपके सामने आ गया है तो ये p² है। इसमें आपको दिया है p² और q² दोनों है जो 5 से विभाजित होंगे। इसमें देख लीजिए आप, इसमें 5 दिया हुआ है तो ये दोनों संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। फिर आपको इधर लिख देना है q² 5 से विभाजित होगा, इतना आपको लिख देना है। और फिर इधर आपको लिखना है p² है जो भी 5 से विभाजित होगा। यदि q² और p² दोनों 5 से विभाजित हैं तो q भी 5 से विभाजित होगा और p भी 5 से विभाजित होगा। इधर भी आपको ऐसा ही लिख देना है। मैं इधर आपको लिख देता हूं, इधर आएगा q भी 5 से विभाजित होगा और इधर आ जाएगा p भी 5 से विभाजित होगा। और अगर ये विभाजित होगा तो आप ये कल्पना यहीं पर गलत होती है। फिर आपको लिख देना है यहाँ से हमारी कल्पना गलत है, यहीं से आपकी कल्पना गलत हो चुकी है। आपने परिमेय संख्या मानी थी, इधर आपकी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इधर से आपको लिख देना है क्योंकि यहां से हमारी कल्पना गलत है।
जो भी हमने माना था वो गलत हमें प्राप्त हुआ है। गलत है। यहाँ से हमारी कल्पना गलत है, ये सबकी सब लाइन आपको लिखनी है, तभी आपका क्वेश्चन का एग्जामिनर आपको चेक करने वाला नंबर देगा। अतः √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो ही आपका सिद्ध हो चुका है। ये आपका सिद्ध हुआ है। तो इसमें यदि आपकी यहाँ पर जो भी आप करते हो, यदि आपकी वो कल्पना गलत हो जाती है परिमेय संख्या की, और यदि आपकी इसी तरह आपको सिद्ध करना है, इसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन को आप नोट कीजिए अच्छी तरीके से। वीडियो अच्छी आपको समझ में नहीं आया है आप कमेंट कीजिए, दूसरा मेथड से भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यदि हम इसमें ही दूसरा मेथड लगाएंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो आप इसको नोट कीजिए। यदि आपको कोई भी कहीं पर भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, हम आपका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारा, जो हम आपको इधर नोट कर देते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन आपका 2 है, ये है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये मैंने इसको रफ नहीं किया है क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में ये तो लिखना ही है, इसलिए आपको ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको पता है, अब आप इसमें आपको परिमेय दी हुई है तो आपको परिमेय मान के हुए करना है। शुरू में आपको लिखना है माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ये आपको लिख देना है। इतना लिखने के बाद यदि ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या आपको पता है P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। उसमें क्या होता है, Q बराबर नहीं होता 0 की। और फिर इसी प्रकार P और Q पूर्णांक P तथा Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये आपको लिख देना है। अब आप देख लीजिए, आपका ये है जो प्राप्त हो चुका है। इतना आपने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था और इस क्वेश्चन में भी आपने किया है। अब आपको करना क्या है, इसका आपको कर देना है, पहले आपको पक्षांतरण करना है। देखिए और साइड में आपको लिखना है पक्षांतरण। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है पक्षांतरण करने पर। ये आपको फुल फॉर्म में ही लिखना है आपकी कॉपी में नोट डाउन करते समय। फिर आपका इतना आने के बाद आप देख लीजिए √5 का में 1 2 है जो, इसका आपको भाग दे देना है। ये आपका आने वाला है। तो आप यहीं से आपकी कल्पना है जो गलत होना शुरू हो चुकी है। देखिए ये तो आपकी परिमेय संख्या हो चुकी, ये आपकी हो चुकी है अपरिमेय संख्या, क्योंकि इस पे अंडर आ रहा है। तो ये यहीं पर आपकी कल्पना है जो गलत हो चुकी है। ये तो आपकी अपरिमेय संख्या है, आप इसमें नोट भी कर सकते हो ऐसे, अपरिमेय है और ये आपकी हो चुकी परिमेय संख्या। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है हमारी कल्पना गलत है, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहीं से आप देख सकते हो आपकी कल्पना यहीं से गलत हो चुकी है। तो आपको लिख देना है, आपको इसमें लिखना है हमारी कल्पना, अतः हमारी कल्पना मतलब हमने जो भी माना है वो हमारा गलत माना है हमने। गलत है क्योंकि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्धि तो करवा रहा है आपसे क्वेश्चन को आप बढ़िया तरीके से एक से पढ़िए। क्वेश्चन आपसे क्या रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर आपको इसमें जो आपको क्वेश्चन में दिया है उसके विपरीत आपको मानना है। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। फिर आपको लिखना है 3 + 2 √5 P बराबर P/Q। परिमेय संख्या को इस तरीके से लिख सकते हो, Q बराबर नहीं है 0। ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है। PQ पूर्णांक है, P तथा Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इतना आपको लिख देना है। फिर आपको इसका पक्षांतरण कर देना है। इसका इधर आ गया, पक्षांतरण करने पर चिन्ह विपरीत हो जाता है।
और √5 ये 2 आ गया है, इसका आपको भाग दे देना है 1/2 और ये आपका ये चौका तो आपने एक कोष्ठक लगा के उतार दिया। यहीं से आपकी कल्पना है जो गलत होना प्रारंभ हो चुकी है। इसको देखिए, ये आपका अपरिमेय संख्या हो गई, ये आपकी परिमेय संख्या हो गई, ये अपरिमेय और ये परिमेय, तो यहीं से आपकी कल्पना है जो गलत हो चुकी है। फिर आपको नीचे लिख देना है तो हमारी कल्पना गलत है, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, इतना आपको लिख देना है। ये आपका क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रेगुलर एक वीडियो एक्सरसाइज 1 की तो लेके आ ही रहे हैं और कंप्लीट 10th का सिलेबस भी लेके आने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये कोई भी अच्छा लगता हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें एक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन 3 को। क्वेश्चन 3 को भी देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। इसमें आपको 3 भाग पढ़ने हैं। फर्स्ट है 1/√2। तो देखिए पहले आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको दिया है अपरिमेय संख्या है ये, तो इसके आपको विपरीत मानते हुए करना है। इसमें आपको मानना है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। आपने इसको मान लिया। अब आपने माना है तो आपको करना है, आपको पता है परिमेय संख्या का रूप क्या है। परिमेय संख्या को आप किस तरीके से लिख सकते हो, p/q के रूप में लिख सकते हो, और इसका क्या है, q बराबर नहीं है 0, इतना आपको लिख देना है। और लास्ट में p तथा q पूर्णांक तथा p तथा q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये लाइन आपको लिखनी है क्वेश्चन में जब ये आप लिखते हो इसके जस्ट बाद। फिर आपको देखिए, आपको बजगुणा करना है, √2 p = q, ये आपका आने वाला है। फिर आपको करना क्या है, p बराबर 1/√2 और q, ये आपका आ चुका। फिर आप देखिए, ये तो है जो आपकी अपरिमेय संख्या हो चुकी, और ये आपकी है जो परिमेय संख्या है। फिर आपको इसका करना है, मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाते हुए करते हैं। देखिए, इसमें आपको ये है जो हटा देना है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसा होगा ये क्वेश्चन इजी। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 था उसकी तरह करना है। क्वेश्चन 1 क्या था, दोनों तरफ का वर्ग कीजिए। इसका वर्ग करना है तो वर्ग कैसे होगा, 2p² = q²। ये आपका हो चुका है दोनों तरफ का वर्ग। वर्ग करने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था वही लाइन आपको सेम लिखनी है। p² है जो 2 से विभाजित होगा, तो q² है वो भी पास 2 से विभाजित होगा। यदि p² यदि 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित होगा, और q² यदि 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगा। यहीं पर आपकी कल्पना है जो गलत होती है, इसी को आपको एक बार लिख देना है। p² 2 से विभाजित होगा, आप देख सकते हो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर ही, q² भी 2 से विभाजित होगा। यदि p² 2 से विभाजित होगा तो इसमें p भी 2 से विभाजित होगा ही होगा। यदि आपका q² 2 से विभाजित होगा तो इधर आपको पता है ये भी आपका p 2 से विभाजित होगा, ये भी आपका विभाजित होगा। लाइट भी चली गई है, और आप थोड़ा इसको थोड़ा मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि आप समझ सकते हो आपके लिए कितनी ज़्यादा मेहनत हो रही है आपको समझाने के लिए। क्यों भी 2 से विभाजित होगा। और यदि आपको फिर भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट कर दीजिए, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आप फिर से देखिए, शुरू से ही देख लीजिए। इसमें आपने जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है उसके विपरीत आपको मानना है आपको, ये मैथ है इसमें मानना पड़ेगा। 1/2 और परिमेय संख्या माननी है तो परिमेय संख्या को आपको पता है
p/q के रूप में आप लिख सकते हो परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या को p/q बराबर, उसमें q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। फिर आपको pq पूर्णांक p तथा q का कोई भी घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। √2p बराबर q वज्र गुणा, यहाँ पर आपको लिख देना है वज्र गुणा, आपने यहाँ पर किया है। फिर आपने इसको √2p बराबर q दोनों तरफ का वर्ग कर दिया। 2p² बराबर q², ये आपका वर्ग करने पर आ गया। p यदि 2 से विभाजित होगा तो p भी 2 से विभाजित होगा, q² यदि 2 से विभाजित होगा तो q भी 2 से विभाजित होगा। इतना आपको लिख देना है। अतः यहां से हमारी कल्पना गलत है। यहाँ से आपकी कल्पना है जो गलत हो चुकी है। फिर आपको करना क्या है, आपको लिख देना है चूंकि अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इतना आपको लिख देना है। अब आपको बिल्कुल इजी वे में इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है, बिल्कुल इजी तरीके से। और यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो इसको आप फिर से हमें पूछ सकते हो कमेंट के द्वारा, क्योंकि इस क्वेश्चन में लाइट भी चली गई है। तो फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखिए, 7√5। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है उसके आपको विपरीत मान की करना है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ होगा जिसके आपको विपरीत मानते हुए करना है, तो आपने विपरीत मानते हुए लिख दिया 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो आपको पता है, फिर से आपको पिछले आपने इस एक्सरसाइज में पढ़े हैं उन्हीं क्वेश्चनों के अनुसार p/q परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिखी जा सकती है आराम से। और जिसमें क्या है q बराबर नहीं होता 0, ये आपकी उसमें शर्त होती है परिमेय संख्या की परिभाषा के अंदर। और इसके अंदर p तथा q पूर्णांक p तथा q का कोई भी घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। p और q के कोई भी गुणनखंड आपको दिया हुआ ही नहीं है। तो फिर आपको करना क्या है, इसमें आपको पहले वज्र गुणा ही करना है। p बराबर 7/5 ये आपको इतना कर देना है। इतना करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ ऑल द स्टूडेंट, इसके बाद एक तूफान आया, ट्राइपॉड गिरा और वीडियो यहीं पर एंड हो गई। और आप इस क्वेश्चन को अपनी तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इतना आपको हमने बता दिया पिछले वाले क्वेश्चनों को देखते हुए इस क्वेश्चन को, और इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इसका थर्ड है जो, उसको कर लीजिएगा। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। यदि नहीं हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आएंगे और इन क्वेश्चनों का सोल्यूशन हम आपको करा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहीं पर अपनी वीडियो को एंड कर देते हैं।